सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की जीवित वचन में से देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 11। हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस के। देखिए, जब हम नोह के बारे में देखे थे और उसके बाद क्या हो रहा है कि 10 अध्याय में नोह की वंशावली के बारे में लिखा गया है कि नोह के पुत्र सेम, हाम, यपत थे और उसके जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए और उनकी वंशावली यपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, मायन, ऐसे करके उन लोगों का वंश बहुत सारा बढ़ गया। और जिस प्रकार हर एक लोगों का क्या हो गया, यहाँ पर एक ही बोली और एक ही भाषा था, जो यह उत्पत्ति का अध्याय 10 में हर एक विषय यहाँ पर लिखा गया है। तो हम लोग आज जब हम 11 को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि हर एक लोगों जो पृथ्वी में थे हर एक का एक ही बोली था और एक ही भाषा था बोल के लिखा गया है। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। देखिए, सब लोग चलते चलते जा रहे थे और उस समय एक मैदान है जिसका नाम है शिनार, वहाँ पर उन लोग बैठ गए। तब वो आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। देखिए, उन लोग चाहते हैं कि उन लोग ईंटा बनाने के लिए, तो वह ईंटा बना रहे हैं और वह क्या कह रहे हैं कि भांति भांति में ईंटा बना रहे हैं और वह आग में पका जा रहे हैं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। देखिए, यहाँ पर उन लोग जो चून हम लोग देते हैं, चूना, उस जगह में वह मिट्टी को दे रहे हैं और जो ईंटा है उस जगह में ईंट को दे रहे हैं और वह क्या बनाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। देखिए, वहाँ पर उन लोग एक नगर और गुम्मट बनाना चाहते हैं और जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इसी प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। देखिए, हम लोग एक साथ रहेंगे और हम लोग इतना बड़ा गुम्मट बनाए कि जिसका चोटी क्या हो, आकाश के पास जाओ, जिसके समान हम क्या करें उसमें बात भी कर सकें। ऐसा न हो कि हम लोग सब क्या हो गए, इधर उधर फैल जाएं। इसीलिए हम क्या करें, एक गुम्मट बनाए बोल के यहाँ पर बनाने का उन लोग योजना कर रहे हैं। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। देखिए, यहाँ पर उन लोगों ने सब मिलकर एक बड़ा सा गुम्मट बना रहे हैं, तो उसको देखने के लिए परमेश्वर यहोवा ने उतर आ रहे हैं। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब के एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और सब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उसके लिए अनहोना न होगा। क्योंकि उन लोग क्या थे, हर एक लोग एक ही भाषा बोलते थे, उनकी बोली एक ही है और हर एक लोग एक व्यवहार करते हैं। इसी वजह से उन लोग अगर जो भी चाहे, क्योंकि उनके साथ क्या है, मेल है और सब लोग हर एक की भाषा को हर एक लोग समझ रहे हैं, तो इसी वजह से उन लोग जो भी करना चाहेंगे उन लोग कर सकते हैं बोल के परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है। इसलिए आओ हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वो एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने क्या करा है कि उनकी जो भाषा एक ही बोली है, एक ही भाषा है, उन भाषा को परमेश्वर ने क्या करा है, गड़बड़ी डालने के लिए यहाँ पर वो जो स्वर्ग से उतर आए हैं और इसे बोल रहे हैं। इस प्रकार यहोवा ने उसको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली और वही से यहोवा ने मनुष्य की सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। देखिए, यहाँ पर उन मनुष्य लोगों ने जो गुम्मट बनाना चाहते हैं ताकि हर एक लोग एक साथ रहें और एक साथ क्या करें, वास करें। इसी प्रकार से उन लोग गुम्मट जब बनाने चाहते हैं तो परमेश्वर उन लोगों को देख रहे हैं और उन लोगों की भाषा को परमेश्वर ने यहाँ पर गड़बड़ी डाल रहे हैं। जिस कारण से अगर उनकी भाषा को अगर गड़बड़ी डाल देंगे तो मनुष्य क्या करेगी, उनके बात को और एक मनुष्य क्या नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, जिस वजह से वह गुम्मट नहीं बना सकता। इसी वजह से उन लोगों की भाषा में जब गड़बड़ी पड़ गई और उन लोगों को परमेश्वर ने पृथ्वी के सारे जगह में क्या किया, परमेश्वर ने उन लोगों को फैला दिया बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए भाई और बहनों, जब हम मनुष्य हैं तो हम लोग आदम के द्वारा सृष्टि हुए हैं और हमारे जो मूल पिता है वह आदम है, क्योंकि हमारे जो
पिता है और उसके पिता उसके पिता उसके पिता जब हम देखेंगे तो लास्ट में हम किसको पाएंगे? आदम को ही पाएंगे। तो हमारा जो मूल पिता है आदम है और आदम से हम लोग उत्पन्न हुए हैं। तो इस दुनिया में जब हम वास करते हैं भाई और बहनों को, कितना धर्म, कितना जाति, कितना ऊंच, कितना नीच, ऐसे भी मनुष्य इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? वास कर रहे हैं। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है भाई और बहनों, ये मनुष्य की ओर से है। क्योंकि मनुष्य एक ही जो बीज है वहाँ से उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है आदम। और परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की थी, उसके द्वारा हम लोग सब जो आप लोग वचन सुन रहे हैं, हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी में वास कर रहे हैं, हर एक लोग वहाँ से आए हैं। तो मनुष्य की ये सोच है कि उच्च जाति, नीच जाति, ये अलग लोग है, ये अलग लोग हैं, ऐसे सिर्फ क्या है? हमारे मनुष्य की धारणा है। क्योंकि मनुष्य के हृदय में क्या बसा हुआ है? पाप बसा है, जिसका नाम है शैतान। जो उनके हृदय में बसा है, तो वो शैतान क्या कर रहा है? मनुष्य के भीतर में भी वो क्या कर रहा है? गड़बड़ी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, और हर एक प्रकार की जो दुख है, क्लेश है, वो हर एक काम को यह कर रहा है भाई और बहनों। कोई मनुष्य उच्च नहीं है, कोई मनुष्य नीच नहीं है, बल्कि हर एक मनुष्य क्या है? एक समान है। क्योंकि मनुष्य को बनाने वाला एक ही है। क्योंकि जो भी बनाया मनुष्य को, वो है जो सच्चा परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया और मनुष्य को बनाया। इसी वजह से हम मनुष्य सब एक है, और हमारे भाषा भी पहले एक थी। परमेश्वर ने जात को ऐसे नहीं चेंज किया, सिर्फ भाषा का क्या कर दिया? यहाँ पर गड़बड़ी कर दिया और सारे पृथ्वी में फैला दिया। जिस वजह से लोग सोचते हैं कि ये तो उड़ीसा का है, ये तो ही छत्तीसगढ़ी का है, ये बंगाली है, ऐसे सोचते हैं। पर हर एक मनुष्य क्या है? एक है। क्योंकि बनाने वाला एक है, और एक ही मनुष्य के द्वारा हम लोग सृष्टि किए गए हैं। तो हम अपने जीवन में कभी भी किसी को हम लोग तुच्छ ना समझें, कोई भी मनुष्य को हम नीच ना देखें। क्योंकि हर मनुष्य क्या है? एक समान है, और हर मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है, और हर मनुष्य के समान एक ही क्या है? जो लहू है, और हर मनुष्य एक ही से उत्पन्न हुआ है। तो आइए हम लोग वचन के द्वारा ऐसे जाने और अच्छे अच्छे बात को, और जो हमारे परमेश्वर के वचन है, हम जान सकें कि किस प्रकार इस पृथ्वी को परमेश्वर ने सृष्टि किया, मनुष्य को किया, और मनुष्य किस प्रकार गड़बड़ी डाला। हर एक विषय को हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग जानेंगे। तो मैं इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती प्रभु, अपने दया अनुग्रह आशीष किया प्रभु। हाँ पिता, हम लोग जब आप वचन को देख रहे हैं पिता परमेश्वर कि हर एक मनुष्य एक है, और हर एक मनुष्य को पिता परमेश्वर फैलाने के लिए आपने पिता भाषा की गड़बड़ी की। पर हम मनुष्य इस प्रकार है पिता कि हम लोग ऊंच नीच ऐसे भी है पिता हमारे जीवन में। पर पिता परमेश्वर आपने हर एक मनुष्य को प्रेम करते हैं, और हर एक मनुष्य को आपने दया करना चाहते हैं, हर एक मनुष्य को स्वर्गराज के अधिकारी बनाना चाहते हैं प्रभु जी। हमारे जो भाई और बहन वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक के हृदय मन को खोलिए, ताकि उन लोग पिता हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुने प्रभु। और पवित्र परमेश्वर पिता इस वचन को और भी लोगों को बताने वाले बने। पवित्र परमेश्वर पिता जी, आपने पिता इस पृथ्वी की सृष्टि की प्रभु, और मनुष्य को आपने हाथों से बनाया पवित्र परमेश्वर पिताजी, और मनुष्य को आपने एक समानता में बनाया। पर मनुष्य के हृदय में जो शैतान है, जो पाप को डाला प्रभु, जिस वजह से आज मनुष्य पिता एक मनुष्य को भी पिता परमेश्वर देख नहीं सकता, उसको इच्छा करता है, उसको जलता है प्रभु। ये मनुष्य की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से पिता आप ये विषय में पिता हमको बताना चाहते हैं। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे जो भाई और बहन वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक को आशीष अनुग्रह दीजिए। उनके परिवार में अगर कोई रोगी है, दुखी है पिता, कोई हॉस्पिटल में, उनको पिता आप चंगाई दीजिए प्रभु। उनको आपने पिता परमेश्वर आशीष दीजिए, ताकि उन लोग पिता अपने परिवारों के साथ उन लोग रहने वाले बने। पवित्र परमेश्वर पिताजी, जिसके पास कोई काम नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई जॉब नहीं पिता, हर एक विषय को आप वहाँ पर दीजिए प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे जो भाई बहन वचन को सुन रहे पिता, अगर कोई पढ़ाई कर रहे पिता, उनके पढ़ाई में आशीष दीजिए पिता। फाइनेंसी में जो भी प्रॉब्लम है पिता, उनको आप दूर कीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। उनसे बढ़कर प्रभु वो लोग जीवित वचन को सुने पिता, अपने आत्मा के लिए जरा से चिंता करने वाले बने, शरीर के लिए नहीं प्रभु। क्योंकि जो आत्मा है कभी मरता नहीं प्रभु, उस आत्मा को आपने पिता परमेश्वर के राज्य में लेना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। इस बात को उन लोग समझने वाले बने। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने दया किया, अनुग्रह किया, आशीष दिया। हमारे हर भाई बहन को आपने चुन लिया है। नूह के जैसा पिता उन लोगों को आप आशीष करना चाहते हैं। नूह के वंश के जैसा आपने बढ़ाया, उसी प्रकार हमारे जो भाई बहन वचन सुन रहे हैं, उनको वंश को बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को आशीष देना चाहते हैं। हर एक विषय में पिता आप उसको विजय करने का चाहते हैं। इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हूँ। मेरी हर प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। भाई और बहनों, आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर ऐसे वचन सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। इतना ही बोलूँगी। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आमीन।